अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सुना दिया गया है। यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी पीडीएम वाले हैं 14 की 14 जमातें, इन्होंने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा आप मिठाइयां बांटते हैं और बाद में आप रोते हैं। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, बल्कि दो बातें आप याद रखिएगा। हमारे मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये दो ऐसे बंदे हैं कि जिनके ऊपर हमारी अदालतें पिछले 8 महीने से फर्द जुर्म लगा रही हैं, फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये अदालतों के अंदर जा ही नहीं रहे। इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। इमरान खान के बारे में फैसला सुना दिया गया कि 22 सितंबर को, आज से 2 हफ्ते बाद इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लगेगी। लेकिन यहां पर एक और बात का जिक्र करता चलूं कि 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर है और 22 सितंबर के 3 दिन बाद 25 सितंबर और 25 सितंबर को कौमी असेंबली की 9 सीटों पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और उन तमाम 9 की 9 सीटों के ऊपर इमरान खान खड़े हैं। अब अगर 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लगती है या केस का कोई और पहलू शुरू हो जाता है तो फिर उसमें देखा जाएगा कि आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अदालत ने दो लोगों को अपने मुआवनीन के तौर पर जो है वो मुकर्रर किया और उन दोनों लोगों ने ये कह दिया, ये राय दी कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इस केस को खत्म कर देना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। देखें, अदालत ने 2 लोगों को अपने मुआवनीन के तौर पर मुकर्रर किया कि आप लोग इस केस में हमारी मावनत करेंगे और उन दोनों लोगों ने यह कह दिया कि देखें, इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इस केस को खत्म कर देना चाहिए। जो इमरान खान ने बात की अदालत से बाहर निकल के, इमरान खान ने कहा कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया गया। केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने बार बार कहा कि मैं आना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए, मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन इमरान खान को मौका नहीं दिया गया। इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने बात की। फिर इमरान खान से यह भी पूछा गया कि केस के फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं। इमरान खान ने कहा कि केस का फैसला अब जज साहब ने करना है, अब तो उन्होंने करना है। इससे पहले जब इमरान खान अदालत आए थे तो एक सहाफी ने सवाल पूछा कि खान साहब, अगर आपको जेल में डाल दिया गया तो फिर? तो इमरान खान ने कहा कि जेल में अगर मैं चला गया तो मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये टेक्निकल नॉकआउट है, अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है, टेक्निकल नॉकआउट किया जाता है, तो इमरान खान फिर खुल के खेलेंगे और इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे इन सारी की सारी जमातों के लिए। अदालत के अंदर हामिद खान ने, जो कि इमरान खान के वकील है, उन्होंने जो दलाइल दिए वो दलाइल भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले यह बता दूं, इमरान खान ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, मेरी गुफ्तगू का तनाजर कुछ और था, मुझे बोलने नहीं दिया गया, कुछ भी हो जाए मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा। फिर इमरान खान ने कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ ले, मुल्क किस तरफ जा रहा है, जो मर्जी कर ले, इलेक्शन करवाए बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। और इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में एक बहुत अहम बात की। इमरान खान ने कहा कि इस दफा जब हुकूमत आएगी तो सबसे अहम काम यह होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी और अगर 5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि इमरान खान वादा करते हैं कि आइंदा मोहतात रहेंगे, किसी किस्म की कोई अदलिया की जो बेअदबी है या गुस्ताखी है या तौहीन अदालत है वो नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के बारे में जो कहा, इस पर नदामत है इमरान खान को। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हम अपनी इज्जत और वकार के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आजादी के लिए यह केस सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर बात होती, हमारे खिलाफ अगर किसी ने बात होती, हमारे खिलाफ लोग बात करते हैं तो हम तो उसको, उस केस को, अगर कोई तौहीन अदालत का केस आता है तो हम तो उस दरखास्त को मुस्तरद कर देते हैं। उन्होंने फवाद चौधरी का हवाला दिया कि फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त आई और हमने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर एक और जो अहम बात की जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर हमने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया और इनको हमारा फैसला कबूल ना हुआ तो क्या हमारे सामने खड़े होकर या अगले जलसे में हम 5 जजेस को ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा? ये जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा। यहां पे एक अहम बात जस्टिस अतर मनुल्लाह ने भी कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे बारे में कुछ भी कह देते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करते। हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया, हमने नजरअंदाज किया। यहां मामला मुख्तलिफ है, मसला डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आजादी का है, यह कहा जस्टिस अतर मनुल्लाह ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जिमनी जवाब में बार बार, हामिद खान साहब ने कहा कि हमने जिमनी जवाब में बार बार रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हमने कहा है कि जो कहा गया गैर इरादी तौर पे था, तौहीन अदालत का कोई इरादा नहीं था, हम कभी भी तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते, हम आइंदा के लिए अदलिया के मुतल्लिक मोहतात रहेंगे। ये हामिद खान साहब जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने अदालत के अंदर कहा।
उसके बाद मखदूम अली खान साहब ने कहा कि मैं डिप्रेशन से बचने के लिए सोशल मीडिया नहीं देखता। इस पर जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया से घबराना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया की कोई साख नहीं। और इस वक्त अगर ये जस्टिस अतमुल्लाह साहब से दस्तबस्ता गुजारिश है कि सोशल मीडिया की अगर कोई साख नहीं है और अगर सोशल मीडिया से घबराना नहीं चाहिए तो खुदारा ये आप ऑर्डर पास करें कि जो ये मुल्क के अंदर यूट्यूब को बंद कर दिया जाता है, फेसबुक को बंद कर दिया जाता है, ये सोशल मीडिया डाउन कर दिया जाता है, तो हुकूमत ये ना करे। एक सारिफ ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ आखिरी लकीर है, अगर इस लकीर को भी खत्म कर दिया गया तो मुल्क में सिर्फ लूटमार रहेगी। करप्शन की दीमक ने इस मुल्क की हड्डियां तक निचोड़ ली हैं, अब बस ढांचा बाकी बचा है, उसको कायम रहने दो। और बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो 14 जमातें हैं, आप देख लें कि कौन सी जमात का सरबराह है जो करप्शन के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है, उसका नाम है इमरान खान। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने ट्वीट किया, जो पाकिस्तान तहरीक साहब के सोशल मीडिया को देखते हैं, कहते हैं कि बसत एहतराम इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सवाल है कि अदालती मामूनीन तो आपके खुद लगाए हुए थे, उन्होंने भी तौहीन अदालत पर फर्द जुर्म लगाने की मुखालफत की, तो फिर इनकी राय को अहमियत क्यों ना दी गई? आखिर क्यों इमरान खान को रोस्टरम पर आकर बात करने की इजाजत ना दी गई? मियां महमूद रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान इस गले सड़े निजाम से लड़ता रहेगा क्योंकि इसको यकीन है कि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब हमने देखना यह है कि क्या इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती, क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर और हमजा शहबाज से पिछले 8 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि या तो उसी दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बुलाया जाए, इनके ऊपर भी फर्द जुर्म लगे और इमरान खान के ऊपर भी फर्द जुर्म लगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद।